There's only shoes in the light, feels and almost disappear. So let's shut up and die. For you and for you, not the light of your एपिसोड के स्टार्ट में डैकिम बार में होता है और तभी उसके माइंड में मेमोरीज भेजी जाती है उनकी, जो बार में गेस्ट आने वाले हैं। डैकिम को कुछ अजीब लगता है और वो नोना को कॉल करता है। वो बोलता है कि मैम, जो लोग बार में आने वाले हैं उनमें से एक खूनी है और मुझे ऐसे लोगों की जजमेंट का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। नोना उसे बोलती है कि बाकी आर्बिटर अभी काम पे है तो ये तुम्हें ही हैंडल करना पड़ेगा। तो ये जो बंदे आने वाले हैं ये और कोई नहीं है, ये वही बंदे हैं जिन्हें नोना ने ही भेजा था उससे कास्टा से रिक्वेस्ट करके जानबूझ के डैकिम के बार में, जो हमें एपिसोड 7 के एंड में दिखाया गया था। अब एलिवेटर खुलती है और ये दोनों बंदे बार में आते हैं। ब्लैक हेयर्ड गर्ल डैकिम से पूछती है कि इनमें से कौन खूनी है। तभी डैकिम बोलता है कि वो दोनों आ चुके हैं। डैकिम देखता है वहाँ पे तो दो बंदे आते हैं, एक मिडल एज मैन होता है और एक होता है यंग लड़का। तो वो आके वहाँ बाहर में बैठ जाते हैं। डैकिम उनसे क्वेश्चन पूछता है कि क्या उन्हें यहाँ से आने का कुछ याद है पहले की मेमोरीज। तो लड़का बोलता है कि वो कहीं जा रहा था लेकिन पता नहीं कहाँ। आदमी भी यही बोलता है और इसके बाद डैकिम उन्हें गेम के बारे में बताता है, मगर वो दोनों उस गेम को फालतू का समझते हैं और वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हैं। यंग लड़का बाथरूम में जाता है और अपना बैग खोलता है, उसमें एक चाकू होता है। इसके बाद जब जो इन्हें बार में जाने का रास्ता नहीं मिल पाता तो ये दोनों वापस बार में आते हैं। वो आदमी बोलता है कि हमें यहाँ ऐसे नहीं रख सकते तुम, मैं एक डिटेक्टिव हूँ और ये रूल्स के खिलाफ है, इसके लिए तुम्हें जेल भी हो सकती है। डैकिम उन्हें वही पपेट दिखा के डराने की कोशिश करता है और जो छोटा लड़का होता है वो डर भी जाता है थोड़ा बहुत। तो इसके बाद वो दोनों एक जगह में जाते हैं और आपस में बात करते हैं, जहाँ पर यंग लड़का बोलता है कि ये खूनी तो नहीं। तो उसके बाद जो है वो बंदा जो डिटेक्टिव होता है वो बोलता है कि मैं किसी की भी आंखों को देखकर पता लगा सकता हूँ कि कौन खूनी है और कोई कौन नहीं। और वो आदमी कहता है कि मुझे उसकी आंखों को देख के नहीं लग रहा था कि वो खूनी है और ना ही वो झूठ बोल रहा है। ये दोनों अपना इंट्रोडक्शन देते हैं एक दूसरे को। आदमी अपना नाम तात्सुमी बताता है और लड़का अपना नाम शिमाडा। तात्सुमी बोलता है कि तुम मेरे साथ थोड़ा सा साथ दो मेरा बस, और मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल दूंगा। अब ये वापस बाहर में जाते हैं और रूलेट बटन को प्रेस कर देते हैं। इनका गेम सेलेक्ट हो जाता है। इनका गेम है एयर हॉकी का। ब्लैक हेयर्ड गर्ल इन्हें रूल्स एक्सप्लेन करती है और बोलती है जो पहले 6 पॉइंट स्कोर कर देगा वो जीत जाएगा। और जो पक्स हैं, सो गाइस मैं यहाँ पे बता दूँ आपको कि जो डिस्क टाइप के ऑब्जेक्ट होते हैं जिनसे एयर हॉकी खेली जाती है उन्हें पक्स बोलते हैं। तो वो बोलते हैं कि ये जो पक्स है उनसे जो है इनके ऑर्गन्स कनेक्टेड है। रेड पक्स शिमाडा के हैं और ब्लू तात्सुमी के। और वो उन्हें बताती है कि तुमने अगर अपने कलर के पक्ष से स्कोर करा तो तुम्हें 2 पॉइंट्स मिलेंगे, और अगर तुम पे स्कोर हो गया तो तुम्हारा 1 पॉइंट माइनस हो जाएगा। अब गेम शुरू हो जाता है और शिमाडा पहला स्कोर कर देता है। अब नेक्स्ट बारी तात्सुमी की आती है, वो भी स्कोर कर देता है। और तभी शिमाडा को कुछ याद आता है कि उसकी बहन रो रही है और वो उसे शांत करा रहा है। वो तात्सुमी को बताता है कि उसके पेरेंट्स मर गए थे जब वो बहुत छोटी उम्र के थे और अब वो 22 साल का है और जॉब भी करता है। अब इनका गेम चलता रहता है और ब्लैक हेयर्ड गर्ल डैकिम को बोलती है कि ये रिमोट दोबारा यूज़ मत करना। डैकिम बोलता है कि ये टूट चुका है। वो फिर बोलती है कि एक इंसान जो खूनी है, ऐसे बंदे को जज करना आसान नहीं होगा। इस पर डैकिम बोलता है कि इंसान तो इंसान है, अब वो चाहे खूनी हो या कोई और, जजमेंट तो करनी ही पड़ेगी। अब दोनों का स्कोर जो है सेम हो जाता है, तात्सुमी और शिमाडा का। इसके बाद वो तात्सुमी और शिमाडा आपस में बात करते हैं सोफे में बैठ के, और तात्सुमी बोलता है कि मैंने ऐसा आदमी कभी नहीं देखा, इसमें कोई इमोशंस ही नहीं है। शिमाडा कहता है कि हम ये गेम खेल ही क्यों रहे हैं। तो तात्सुमी बोलता है कि हम शायद कुछ ढूंढ ले इसके दौरान और इस वाइट हेयर्ड बंदे से रिलेटेड कुछ ढूंढ ले हम। तो शिमाडा बोलता है कि मैंने बस ये खेलने के लिए इसलिए हाँ बोली थी क्योंकि मुझे लगा था कि तुम हमें यहाँ से बाहर निकालोगे। तात्सुमी बोलता है कि थोड़ा और वेट कर लो बस। अब गेम दोबारा स्टार्ट हो जाता है। शिमाडा को फिर से याद आता है कि उसकी सिस्टर हाई स्कूल में चली जाती है और वो उसे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा है। अब शिमाडा फिर से स्कोर कर देता है और तभी तात्सुमी को याद आता है कि वो अपने घर आ रखा है और वो अंदर देखता है तो उसकी बीवी मरी हुई होती है। वो फिर ऐसा सदमे में चले जाता है, सोफे में बैठने चले जाता है उसके बाद वो। और डैकिम बोलता है कि इनकी डेथ का जो शौक है वो इतना ज़्यादा है कि इनकी मेमोरीज बहुत धीरे आ रही है। ब्लैक हेयर्ड गर्ल उससे मेमोरीज मांगती है उनकी, लेकिन जो डैकिम है वो बोलता है कि पहले मुझे परमिशन लेनी पड़ेगी। अब तात्सुमी याद करता है अपनी वाइफ को और बोलता है कि वो मर्डर था, और अब वो वापस आ जाता है, लेकिन पूरी तरीके से उसका एटीट्यूड चेंज हो चुका है और
उनका गेम स्टार्ट होता है और वो स्कोर कर देता है, तभी शिमाडा को याद आता है कि वो घर आ रखा है और वहाँ उसकी सिस्टर बहुत बुरी तरीके से पिटी हुई है, हैरेस्ड है पूरी तरीके से, और वो बहुत ही चेंज हो चुका है अब और उसे बहुत ही गुस्से में है वो। डेकिमा बोलता है कि टाइम ख़त्म हो चुका है, अब सडन डेथ राउंड होगा और जिस पग पे जौन सा बॉडी ऑर्गन बना है जब वो स्कोर होगा तो अपोनेंट को उसी जगह पे दर्द होगा। तासुमी अब शिमाडा से बोलता है कि गेम ख़त्म होने के बाद वो क्या करने वाला है। शिमाडा बोलता है कि वो बदला लेगा उससे जिसने भी उसकी सिस्टर के साथ ऐसा काम किया। तासुमी बोलता है कि मुझे भी कुछ करना है और जब मैं यहाँ से बाहर गया तो कोई ना कोई ज़रूर मरेगा। अब इसके बाद जो है क्रेडिट्स ख़त्म हो जाते हैं और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि डेकिम ने बात कर ली है, परमिशन वगैरह ले ली है और ब्लैक हेयर्ड गर्ल को मेमोरी सेंड कर दी जाती है उन दोनों बंदों की। और जैसी मेमोरी से सेंड होती है वो बहुत ही बुरी तरीके से घबरा जाती है और अब वो डर चुकी है और वो बोलती है कि इनमें से कोई एक नहीं बल्कि ये दोनों ही खूनी हैं, और बोलती है कि ये बहुत अजीब फीलिंग है खूनी की मेमोरीज़ को देखना। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। ये एपिसोड था, ये बहुत ही मिस्टीरियस एपिसोड था, इसमें बहुत ही ऑसम जो है स्टोरी लाइन लिखी गई है और हमें इस एपिसोड को अभी आगे देखना भी बाकी है क्योंकि अभी इनका गेम फिनिश नहीं हुआ है और इनका जजमेंट भी डेकिम ने अभी पूरी तरीके से नहीं करा है। तो अब आगे इनका क्या हाल होगा, क्या इनका जजमेंट होगा, वो देखने के लिए अब नेक्स्ट एपिसोड आपको देखना पड़ेगा। और ये दोनों में से एक खूनी नहीं बल्कि दोनों के दोनों ही खूनी है। ये ब्लैक हेयर्ड गर्ल को पता चला जब डेकिम ने उसे मेमोरी सेंड करी इन दोनों बंदों की। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो एक्सप्लेनेशन की तो भाई लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और चैनल पे पहली बार आए हो तो भाई सब्सक्राइब भी ज़रूर करके जाना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ऐसी ऑसम कंटेंट देखने के लिए। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा और बाय।